Nabo Constructions, Cary Road, Bhatubasti, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लगातार द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी द्वारा किए गए कार्यों को आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। सांसद जी ने द्वीपों में हर क्षेत्र से जुड़े कार्यों को सफलतापूर्वक कराने में अपनी पूरी हिस्सेदारी दी है। 8 फरवरी 2023 को द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने उप राज्यपाल महोदय को एक चिट्ठी के माध्यम से द्वीपों के तमाम SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप को पूरी तरह एक्टिवेट करने की मांग की। सीरिया और टर्की में हुए भूकंप के कारण करीब पिछले साल 11,000 जाने गई थी। इसी का हवाला देते हुए सांसद जी ने उप राज्यपाल से गुजारिश की कि अगर तमाम सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक्टिवेट किया जाए तो वे लोग, अगर अंडमान में ऐसी स्थिति पैदा होती है तो वे भी बढ़ चढ़कर इसमें अपना सहयोग देने में समक्ष रहेंगे। क्योंकि अंडमान भी सिस्मिक मैप के अनुसार जोन V में आती है तो यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाएं होने की ज्यादा संभावनाएं हो जाती हैं। फिर चाहे 2004 की सुनामी हो या कोविड-19, द्वीपों में भी यहाँ के वासियों को इस दौरे से गुजरना पड़ा है। 26 दिसंबर 2004 की सुबह इंडोनेशिया के सुमात्रा के तट पर एक शक्तिशाली भूकंप आया। भूकंप, जिसकी रिक्टर पैमाने पर 9.1 की तीव्रता थी, कई मिनट तक चला और इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। भूकंप ने बड़े पैमाने पर लहरों की एक श्रृंखला शुरू की, जिसे सुनामी के रूप में जाना जाता है, जो कई देशों के तटीय क्षेत्रों को तबाह करते हुए हिंद महासागर में बह गई। भूकंप के कुछ ही मिनटों के भीतर सुनामी की पहली लहर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से टकराई। लहर, जिसका अनुमान 30 फीट से अधिक ऊंचा था, द्वीपों में बह गई, जिससे व्यापक विनाश और जीवन की हानि हुई। द्वीप कई घंटों के दौरान कई लहरों से टकराए थे, जिसमें सबसे बड़ी लहरें 40 फीट की ऊंचाई तक पहुंचती थीं। सुनामी का प्रभाव विनाशकारी था। हजारों लोग मारे गए या लापता बताए गए, जबकि बहुत से लोग घायल हुए या अपने घरों से विस्थापित हुए। सड़कों, पुलों और इमारतों को नष्ट करने के साथ द्वीपों का बुनियादी ढांचा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। The Union Territory of Andaman and Nicobar Islands did not record any new COVID cases in the last 24 hours. The COVID tally here remained at 7,541. The Union Territory now has only 4 active COVID cases and all 4 patients are in the South Andaman district. The other 2 districts are now COVID-19 free. निसंदेह प्रशासन की प्रशंसनीय कोशिश रही, चाहे सुनामी हो या कोविड-19, जहां इस पर पूरी तरह से काबू पाया जाए।
लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप के तमाम मेंबर्स को अगर ऐसी परिस्थितियों में प्रशासन के संग कंधा से कंधा मिलाकर मदद करने की प्रशिक्षण दी जाए तो द्वीपों में राहत कार्य और बचाव का कार्य में भी तेजी आएगी और पूरे द्वीपवासियों को इससे उभरने में सहायता मिलेगी। कई बार राहत व बचाव कार्यों के टीम को भी हर कोने में पहुंचने में देर हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी ये SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स अगर प्रशिक्षित रहेंगे तो जान व माल को बचाने के सक्षम रहेंगे। सांसद जी ने द्वीपों के तमाम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के स्टाफ की तारीफ करते हुए यह भी जिक्र किया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के स्टाफ अक्सर हर परिस्थिति में अपने क्षेत्रों में मदद के लिए तैयार रहते हैं, मगर प्रशिक्षण के अभाव की वजह से वे नहीं कर पाते जो कि एक प्रशिक्षित स्टाफ कर पाता है। सांसद जी ने अपनी चिट्ठी में बताया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में ज्यादातर औरतें होती हैं जो अपनी जीवनी के लिए कोई ना कोई रोजगार के माध्यम से घर चलाती हैं और अपने कम्युनिटी में वे हर तरह से मदद के लिए तैयार रहती हैं। इनको प्रशिक्षण देने से इन्हें अपने क्षेत्र तथा वहां बसते लोगों को और बेहतर समझने में भी सहायता मिलेगी, जिससे किसी भी प्रकार की आपदाओं में वे राहत व बचाव के स्टाफ के लोगों और परिस्थिति को संभालने में पूरी तरह अपना सहयोग दे पाएंगे। सांसद जी ने अंत में उप राज्यपाल जी से विनम्र निवेदन किया है कि इन तमाम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को पहले एक्टिवेट किया जाए और इनके मेंबर्स को प्रशिक्षण दिया जाए डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 से आज के इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।